दोस्तों नमस्कार। अभी तक जो लड़ाई ईरान इजराइल से लड़ रहा था, अब वो लड़ाई ईरान इजराइल और अमेरिका दोनों से ही लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नॉर्मल सी बात है दोस्तों, इजराइल का ब्लाइंड सपोर्ट अमेरिका करता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में ईरान को शायद पता है कि अगर इजराइल को रोकना है तो अमेरिका को भी रोकना पड़ेगा। जब तक अमेरिका नहीं रुकेगा तब तक इजराइल नहीं रुकेगा। अमेरिका के दम पर ही इजराइल युद्ध लड़ता हुआ दिखाई देता है, जंग लड़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में सुप्रीम पावर से भिड़ता हुआ ईरान अकेले दिखाई दे रहा है। एक पाले में इजराइल और अमेरिका दोनों खड़े हुए हैं और दूसरे पाले में अकेला ईरान खड़ा हुआ है, लेकिन ना ही झुक रहा है और ना ही पीछे हट रहा है। इस युद्ध की अगर बात की जाएगी, अमेरिका ने कह दिया कि हमारा ईरान के आसमान पर पूरा कंट्रोल है। साथ ही साथ ईरान के सुप्रीम लीडर को भी अमेरिका की तरफ से धमकी दे दी गई है जान से मारने की, लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठ रहा है। ईरान पीछे नहीं हट रहा। ईरान भी कह रहा है कि अगर अमेरिका ने हमारी ज़मीन पर हमला किया तो हम भी जवाब में अमेरिका के ऊपर हमला करेंगे। अब सिर्फ ईरान इजराइल से युद्ध नहीं लड़ रहा, अब अमेरिका से भी कहा जा सकता है लड़ता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही है। सबसे पहले ट्वीट ये रखना चाहूँगा न्यूज़ 24 का आपके स्क्रीन के सामने। क्या लिखा हुआ है न्यूज़ 24 ने, इजराइल क्या कहता हुआ दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन के सामने। अगर अमेरिका ईरान की धरती पर हमला करेगा तो ईरान फिर अमेरिका पर जवाबी हमला करेगा। अगर हमें पता चला कि हमारे ऊपर हमले में अमेरिका का भी हाथ था तो भी हम अमेरिका पर हमला करेंगे। यानी कि ईरान का कहना साफ है कि अगर हमें पता चलता है कि अमेरिका ने हमारी धरती पर हमला किया तो हम जवाब में अमेरिका के ऊपर ज़रूर हमला करेंगे। जबकि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने यह बताने की कोशिश की है कि ईरान के आसमान पर अमेरिका का पूरा कब्जा है, अमेरिका ने पूरा कब्जा कर लिया। आपके सामने ये ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमने ईरान के आसमान पर पूरा कब्जा कर लिया है। साथ ही साथ ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, ईरान के पास अच्छे स्काई ट्रैकर्स हैं और डिफेंसिव इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन अमेरिका के सामने ये टिक नहीं पाएंगे। धमकी भी दी जा रही है और बताने की भी कोशिश की जा रही है कि ईरान अब पीछे हट जाए इस युद्ध से। मान ले कि वो इजराइल के सामने हार चुका है, लेकिन ईरान जो कि पहले सिर्फ इजराइल से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, वो अब अमेरिका से भी लड़ने की बात कह रहा है। आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप का एक और ट्वीट लाना चाहूँगा, जहां पर सीधा सीधा ईरान के सुप्रीम लीडर को डोनाल्ड ट्रंप जान से मारने की धमकी देते हुए नजर आ रहे। और इसके आगे क्या होता हुआ दिखाई दिया आगे आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये ट्वीट आपके स्क्रीन पर, जहां पर धमकी दी जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के सुप्रीम लीडर को जान से मारने की। We know exactly where the so-called supreme leader is hiding. He is an easy target, but is safe there. We are not going to take him out, bracket में kill. At least not for now. But we don't want missile shoots at civilians or American soldiers. Our patience is very thin. Thank you for your attention to this matter. यानी कि साफ है कि हमें पता है ईरान के सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हैं। हम जब चाहे तब उन्हें बाहर निकालकर उनकी जान ले सकते हैं, लेकिन हम ये जो ईरान मिसाइल से हमले कर रहा है सिविलियंस के ऊपर, आम नागरिकों के ऊपर नहीं चाहते। ये जो हमले हो रहे हैं अमेरिका के सोल्जर्स के ऊपर हम नहीं चाहते। हमारा पेशेंस लेवल टूटता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आखिर में लिखा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, यानी कि इस मैसेज पर अटेंशन देने के लिए शुक्रिया। आगे आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, जबकि जान से मारने की धमकी ईरान के सुप्रीम लीडर को अमेरिका की तरफ से भी आ चुकी है और साथ ही साथ इजराइल की तरफ से भी आ चुकी है, तो अब खबरों में बताने की कोशिश की जा रही कि पूरी पावर जो है ईरान के सुप्रीम लीडर ने सेना को सौंप दी है अपनी। आपके सामने एक और ट्वीट, युद्ध के बीच अयतुल्ला अली खामनेई ने सेना को सौंप दी अपनी सारी शक्तियां। ये खबरों में सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है कि अयतुल्ला अली खामनेई ने सेना को सारी शक्तियां जो है यानी कि सारी पावर सौंप दी, जबकि अमेरिका धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ इजराइल भी यही बात कहता हुआ नजर आ रहा है। आगे लिखता हुआ न्यूज़ 24 दिखाई दे रहा है, खामनेई ने ईरानी सेना की सबसे बड़ी इकाई IRGC को नियंत्रण सौंप दिया है। इसके आगे खामनेई ईरानी सेना को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब फ्री हैंड कहा जा सकता है कर दिया गया है, क्योंकि अमेरिका धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। खामनेई को अयतुल्ला अली खामनेई की अगर दोस्तों बात की जाए, इसी के साथ दोस्तों आपको पढ़ के बताना चाहूँगा एक खबर और सामने आते हुए दिखाई दे रही, जबकि ईरान पीछे नहीं हट रहा है। इसे लेकर हम युद्ध में
आतंकी इजराइल को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे, ये कहता हुआ ईरान नजर आ रहा है। अमेरिका साथ में खड़ा हुआ है, अमेरिका लगातार धमकी देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ईरान पीछे नहीं हट रहा, कह रहा है कि हम इजराइल को जवाब देंगे और कोई भी दया नहीं बख्शेंगे। इसी के साथ अभी तक 600 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि इजराइल ईरान पर हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ 1326 लोग ईरान के अंदर घायल हो चुके हैं। वॉशिंगटन स्थित एक ग्रुप ने यह बताने की कोशिश की, दावा करता हुआ दिखाई दिया। तस्वीर जो है वो ईरान की राजधानी तेहरान की ये बताई जा रही है, जो कि न्यूज़ 24 लिखता हुआ दिखाई दे। तो फिलहाल ये सारी अपडेट सामने आते हुए दिखाई दे रही। ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चलता हुआ दिखाई दे रहा है, अब अमेरिका खुले तौर पर कहा जा सकता है या फिर ब्लाइंडली इजराइल का साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, और कोई भी कंट्री अमेरिका के खिलाफ नहीं जाना चाहेगी, क्योंकि सबको पता है सुपर पावर अमेरिका है। अगर इजराइल का साथ दे रहा है तो इजराइल कुछ भी कर सकता है, कैसी भी मनमानी कर सकता है, इंसानियत को तार तार कर सकता है। हमने गाजा में देखा था कैसे मासूमों की जान ली, बच्चों की जान ली, लेकिन किसी ने भी कुछ बोला नहीं। अमेरिका ने कहीं पर भी रोकने की कोशिश नहीं की। इजराइल अभी भी लगातार जो सिविलियंस हैं गाजा के अंदर, उनकी जान ली जा रही है इजरायली आर्मी की तरफ से, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और ब्लाइंडली साथ देता हुआ नजर आ रहा है, बिना किसी शर्त के साथ देता हुआ नजर आ रहा है, फिर चाहे इजराइल कुछ भी करे। ऐसे में ईरान ने अब अमेरिका को धमकी जो दी है, मैं चाहूंगा आप इसे किस तरह से देखते हैं दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक दोनों ही बटन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आप इस खबर को दोस्तों फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक के पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।